आज सबसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर मैं न्योनिका से नहीं मिलूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। Look everyone, proceed. बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू नीचे क्यों आ गई? मैं नहीं आती तो और कौन? नुकसान तो मेरा था। अब देख रहे आप सब, मॉम फोन नहीं उठा रही थी तो ईशान मुंबई से कोलकाता आ गए, हमारे घर तक आ गए। इसलिए आए हो ना तुम यहाँ? देखो मॉम अभी तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, तो तुम यहाँ से चले जाओ। समझ में आ रहा है तुम्हें? पता नहीं तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि तुम्हारा दोस्त मुझको बहुत अच्छी लगती है। सच में तुम्हारी माँ तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम दोनों में से कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। शट अप ईशान, तुम मेरा अच्छा चाहते हो या रुझान, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मॉम के साथ तुम मेरी मॉम के लाइफ में आए, उनकी बेइज्जती की, उन्हें नीचा दिखाया। तुम अपने आप को समझते क्या? तुम्हारे पास नाम है, फेम है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। तुमने मेरी मॉम के मांग में सिंदूर भर दिया और मॉम ने बताया कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट। Look everyone. और वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें शायद सोसाइटी के सामने जवाब ना देना पड़े, तुम्हें शायद सोसाइटी के सामने जवाब नहीं देना पड़े, लेकिन मुझे पड़ता है, हम सबको पड़ता है। कल को मैं कॉलेज जाऊंगी, मेरे दोस्त तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? बताओ, एज ठीक है? इस एज में तुम्हें मेरी मॉम की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने उनको गलत नजर से देखा। नहीं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं, ऐसा ही है, इसीलिए तुमने उनके मांग में सिंदूर भरा। विशु, बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तो बेटा मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, तो मुझे नहीं जानती हो, लेकिन ईशान बाबा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने कभी जिंदगी में किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो ये किसी इंसान को नुकसान कैसे पहुँचाएंगे? बल्कि कई लोगों ने इनका नुकसान पहुँचाया और इन्होंने पलट के कभी किसी को बुरा नहीं किया। बेटा अगर दो व्यक्ति आपस में प्यार करते हों, दो दोस्त हों, एक दूसरे को चाहते हों, तो क्या फर्क पड़ता? देखिए, मैं आपको नहीं जानती और ना ही जानना चाहती, तो प्लीज आप तो मुझे ये सब मत ही समझो। देखो ईशान, मेरी बेटी अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है। बात इसकी जिंदगी और मौत की पड़ाई, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारी सिस्टम। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है तो मुझे तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करना। आपको मेरी बात तो समझ में नहीं आती है क्या? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बस ये कह रहा हूँ साधारण तरीके से कि एक बार मुझे न्योनिका की शक्ल दिखा दीजिए, उससे बात करा दीजिए, चुपचाप आके आपके सामने से ओझल हो जाऊंगा। ऑडियो जा रही है। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि आप, हालांकि ये न्योनिका का घर है, लेकिन इस घर में कोई न्योनिका को अपना समझता है? मैंने नहीं बोला ऐसा। क्या मैंने ऐसा बोला कि न्योनिका का पति, न्योनिका का एक्स पति जो 17 साल पहले उसको छोड़ के एक नई दुनिया